Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and surrounding area. हमारे पहले वीडियो में आपने देखा है कि हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट पे। इसको हमने थोड़े थोड़े हिस्सों में बांटा है ताकि आपको डिटेल्ड और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिले। तो अब तक के वीडियोस में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, वहां तक की हमने जर्नी देखी। अभी हम देखते हैं कि इसके आगे लाइफ कैसी है। हार्डेस्ट पार्ट और जो टफेस्ट पार्ट है वो तो हो गया है, लेकिन जो आगे की जर्नी है, जो हीलिंग है या फिर जो हमें पूरा केयर करना है, वो मात्र चलती रहेगी। तो देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आगे इससे कैसे डील करें। अभी ट्रांसप्लांट हुआ है और डॉक्टर ने आपके बेबी को या आपके बच्चे को डिस्चार्ज किया है, इसका मतलब बच्चा स्टेबल है। लेकिन आगे आपकी मेडिकेशन और वो चलेगी, क्योंकि अभी भी बच्चे की बॉडी ये नए लिवर के साथ एडजस्ट हो रही है। इसके साथ में बॉडी में और लिवर में काफी चेंजेस होते हैं। लिवर ग्रो कर रहा है, साथ में एक मेडिकेशन चल रही है जो लिवर को बचाती है। द सेम टाइम पहले के लिवर की बीमारी की वजह से बॉडी को काफी हानि पहुंची रहती है, ग्रोथ नहीं होती है, तो बॉडी भी ग्रो कर रही होती है। तो ये सारे डायनामिक चेंजेस है वो काफी महीने तक आगे होते रहते हैं। उसके हिसाब से मेडिसिन, डाइट, ये सारे एडजस्टमेंट दे होते हैं। ये चेंजेस आप खुद भी काफी सारे नोट करोगे। सो लेट्स सी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ट्रांसप्लांट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है दवाइयाँ। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन आपको मिलेगी। हो सकता है आपको बहुत चैलेंजिंग लगे, इतनी सारी मेडिसिन, इतने डिफिकल्ट नाम, प्लस उसका पावर जो चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन जो हमने देखी है, जो प्रतिकार शक्ति वाली, इंडिकेशन के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से 2 या 3 मेडिसिन रह सकती। ये मेडिसिन आपको टाइम पे देनी है। ये मेडिसिन का काम है कि बॉडी के प्रतिकार शक्ति से लिवर को बचाना, और ये बहुत जरूरी मेडिसिन है। जो भी टाइम डिस्चार्ज के वक्त आपके डॉक्टर ने बोला हुआ है उस पर आपको देना है। उसमें आप कृपया बदलाव न कीजिए, क्योंकि कभी कभी इससे रिजेक्शन इनिशिएट हो सकता है और रिजेक्शन कभी हेवी होके डैमेज भी हो सकता है। रिजेक्शन के बारे में हम आगे में बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे मेडिसिन है जो टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन, ये मेडिसिन एज अ पार्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन होती है। जब हम टेस्ट करते हैं उनका लेवल ब्लड में देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप ये ब्लड सैंपल दिया है उसके पहले आपने मेडिसिन नहीं दी है, अदरवाइज हमारी रिपोर्ट रॉन्ग आएगी। आपको ये कॉस्टली टेस्ट होते हैं और आपको ये टेस्ट अननेसेसरी रिपीट करना पड़े, उसमें आपके 1 या 2 दिन और जाएंगे। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ये मेडिसिन के डोजेस इनिशियली बच्चे के रिस्पॉन्स, लिवर ग्रोथ, बच्चे का जैसे मेटाबॉलिज्म एडजस्ट होता है उसके हिसाब से अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। काफी सारे चेंजेस होते हैं, उससे परेशान न होइए, ये बहुत जरूरी बात। इन मेडिकेशंस के अलावा भी काफी मेडिसिन चलती है, जैसे पेट दर्द की मेडिसिन हो सकती है, सप्लीमेंट्स होते हैं बच्चे के बहुत सारे, कुछ एंटी फंगल्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, ये मेडिसिन चलती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चलती है। कभी कभी इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स चलते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। तो ये सारा मेडिकेशन चलती है। तो आपने देखना है कि ये सारी मेडिसिन आप समय पे लें। जब हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात की जर्नी करते हैं तो मेडिसिन सिर्फ एक ही चीज नहीं है जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करेगी या फिर बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अच्छा डाइट होना और हाइजीन मेंटेन करना। तो डाइट में आपने देखना है कि आपने एक संतुलित आहार देना है। इनमें ज्यादा कैलोरीज और प्रोटीन्स लगती है इनिशियली, क्योंकि हमें बच्चों की जो ग्रोथ है वो फिर से बढ़ानी है। बहुत अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। इसलिए डाइट को भी मेडिसिन की तरह देखा जाता है। इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी होते हैं, सो हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। खाने के पहले हाथ जरूर धोएं, खाना बनाते वक्त भी हाथ जरूर धोना है, फिल्टर वाटर यूज करना है, बाहर का खाना इस्तेमाल नहीं करना है। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बच्चा खेल सकता है, बाहर जा सकता है या चल सकता है, उनके लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। बाहर, घर के बाहर भी जा सकते हैं, ग्राउंड पे बच्चा खेल सकता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इट क्राउडेड प्लेसेस पे ना हो, बहुत सारे बच्चों की भीड़ ना हो, और अगर उन बच्चों में या किसी में अगर सर्दी खांसी ऐसे चीजें हैं तो उनसे वो दूर रहे। ग्राउंड्स में अगर
जैसे दौड़ना है, साइकिल चलाना है, ये तो इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी, ये बच्चे जरूर कर सकते हैं ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। तो जरूर इसके लिए आप उनको, बच्चे को मोटिवेट करें, ये ग्रोथ के लिए और इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इमीडिएट जो चीजें आपको डिस्चार्ज के बाद में देखनी है। फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स ये जो मेडिसिन होती है, जो प्रतिकार शक्ति की मेडिसिन हाई लेवल पे होती है, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा आता है, आपको केयर ज्यादा करनी है। तो देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, तो ये इन्फेक्शन का खतरा फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है, बाद में मेडिसिन काफी कम हो जाती है। तो शुरू में मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि शुरू में हम प्रतिकार शक्ति कम करते हैं, उसके बाद में हम इसको नियंत्रित करते हैं। तो जब ये जो फेज है फर्स्ट 3 मंथ्स, जो इसमें प्रतिकार शक्ति कम होती है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए मेक श्योर बहुत ज्यादा विजिटर्स ना हो, जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनकी भी वैक्सीनेशन, खास करके फ्लू वैक्सीन, उसके अगेंस्ट वो वैक्सीनेट हो। अगर आपको इन्फेक्शन या बच्चों को कुछ फीवर होता है, सेल्फ मेडिकेट ना करें, डॉक्टर को दिखाइए। जरूरी नहीं कि हर इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक है, वायरल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक नहीं लगते, लेकिन उनको डॉक्टर को देखने दीजिए, उनको उसकी डिसीजन लेने दीजिए। घर में कुछ सर्दी जुकाम हो तो उन्होंने दूसरे कमरे में रहे, ऐसे वक्त मास्क पहनने की जरूरत, पहन सकते हैं। अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस घर पे मास्क ये पहनने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्पिटल विजिट्स कर रहे हो, तब डेफिनेटली आप बच्चे और आप खुद मास्क पहन सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम बोलते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी बॉडी की इम्यून सिस्टम थोड़ा लीवर से लड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, ये हो सकता है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन एक मोस्ट कॉमन चीज है जो ट्रांसप्लांट के बाद में होती है। ऑलमोस्ट 20 to 25% लोगों को रिजेक्शन हो सकता है। उसमें अगर ये माइल्ड रिजेक्शन है, बहुत बार जस्ट मेडिसिन एडजस्ट करने से होता है। कभी कभी इसमें लिवर बायोप्सी लग सकती है, डरिए नहीं लिवर बायोप्सी ये शब्द सुन के, डॉक्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये मॉडरेट टू सीवियर रिजेक्शन में एडमिट करके आईवी से भी मेडिकेशन देकर उसको ठीक किया जा सकता है। ये सब में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, बट उसकी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अगर होता है तो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपका फॉलोअप रेगुलर है, मेडिसिन लेवल अच्छे हैं, तो रिजेक्शन कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस। जैसे पित्त की नली होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आना, जैसे वो सिकुड़ जाना, उसमें स्ट्रिक्चर होना, ये कभी कभी लीक होना, कुछ कलेक्शंस लीवर के अंदर होना, ये हो सकता है। बहुत बार उसमें इन्फेक्शन होकर बुखार आ सकता है, कभी कभी पीलिया हो सकता है, या फिर लैट्रिन का रंग सफेद हो सकता है, या खुजली आ सकती है। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सुन के डरिए नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है अपने डॉक्टर को तुरंत बताइए, उसका कुछ तो भी सोल्यूशन या ट्रीटमेंट आपको बता देंगे। तो लेकिन आपने इसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया कि ट्रांसप्लांट से डिस्चार्ज होने के बाद इनिशियल फ्यू मंथ्स में आने वाले चैलेंजेस। इस टॉपिक के और जानकारी के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखना ना भूलिए। थैंक यू।